इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स का ऐलान हुआ है, पूरी 1600 परमानेंट जॉब्स। अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तालीम कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आपने बैचलर की है तब भी अप्लाई हो जाएगा, अगर आपने इंटर किया है तब भी अप्लाई हो जाएगा, इवन कि अगर आपने मैट्रिक किया है, सिर्फ मैट्रिक किया है तब भी आपका अप्लाई हो जाएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार ए से जेड तक आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, फीस किस तरीके से पे करनी है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो इसके लिए आपने ब्राउजर में आ जाना है और यहां पर आके आपने लिखना है npftas.pk। जब आप ये वेबसाइट एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा और यहां पर हमारे पास नीचे दो ऑप्शंस हैं जी जॉब्स के, मिनिस्ट्रियल स्टाफ 2026 और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव स्टाफ। ठीक है, तो टोटल ये 1600 से ज्यादा जॉब्स बन रही है। ठीक है, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऊपर दो बटन है, साइन अप और लॉग इन। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे आ रहे हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो आपने लॉग इन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना CNIC, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद एक पासवर्ड और वही पासवर्ड आपने कंफर्म कर देना दोबारा, और उसके बाद आपने आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। पासवर्ड के लिए आपने छोटी ABC, बड़ी ABC, उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, ये चारों को मिला के आपने एक पासवर्ड बनाना है स्ट्रॉन्ग सा। ठीक है, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ जी। तो जो ही मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया, मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऑप्शन भी आ गया OTP ऐड करने के लिए, यहाँ पर बॉक्स एक बन गया। यहाँ पर आपने जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा वो आपने यहाँ पर लगा देना है। अभी मैंने इसको क्रिएट अकाउंट, योर अकाउंट, इस पे क्लिक नहीं था किया, उससे पहले मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया है तो फौरी तौर पर मेरे पास ये OTP आ गया था। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस और उसके साथ साथ आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके इस टिक मार्क को क्लिक करके आपने क्रिएट योर अकाउंट, इस पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर का OTP मैंने लगाया था, साथ ही ऊपर आ गया योर, उसके बाद नंबर लिखा है वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके पास डायरेक्टली ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 1, एडिट एप्लीकेशन। ठीक है, उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी ऑनलाइन दरखास्तों में तरमीम कर सकते हैं। सपोज आज आपने अप्लाई किया और 8 जुलाई जो कि लास्ट डेट है इसकी, 8 जुलाई से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। नंबर 2 है जी एक्सपीरियंस पॉलिसी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है तो आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट से वेरीफाइड हो। अगर किसी प्राइवेट इदारे से आपने कोई कोर्स किया है और वो वाला एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तो वो कबूल नहीं होगा। उसके बाद है जी फाइनल डेटा, ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म में फराहम करदा मालूमात को हतमी तौर पर तस्वर किया जाएगा। और लास्ट है जी टेस्ट डिटेल्स। तो अब आपने डैशबोर्ड के बाद आपने क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया जी सबसे पहले प्रोफाइल फोटो। आपने अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है, लेकिन उसका साइज कितना होना चाहिए, 512 KB। उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, JPG या फिर PNG। ठीक है, अगर आपकी इमेज का साइज ज्यादा है, आपने उसका साइज कम करना है, तो उसके लिए आपने यहां से नई टैब ओपन करनी है। यहां पर आपने लिखना है जी अंडर 500 KB। सिर्फ आपने इतना लिखना है। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगे, आप इनमें से किसी भी एक को ओपन कर लेंगे, अपनी तस्वीर को अपलोड करेंगे। ठीक है, यहां से सपोज मैं इसको लोड होने दें, यहां से सिलेक्ट इमेजेस, इस पर मैं क्लिक करता हूं और रैंडमली सपोज मैं रैंडमली एक तस्वीर उठा लेता हूं। ठीक है, यहां पर कंप्रेस पे क्लिक करूंगा और ये इमेज थोड़ी ही देर में इसका साइज जो है 500 KB से कम, यहाँ पर जी इमेज हमारी कंप्रेस होके आ गई। आपने भी इसी तरीके से अपनी जो इमेज होगी प्रोफाइल फोटो, ये तो मैंने रैंडम उठाई थी, आपने अपनी प्रोफाइल फोटो उसको यहाँ से उसका साइज कम कर लेना है और ये डाउनलोड का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है, आपकी इमेज और डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर आके आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद अपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस और उसके बाद पोस्टल एड्रेस। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर या फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखो और उसके बाद यहाँ पर सेम एज पोस्टल एड्रेस, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो भी वही सेम तस्वर किया जाएगा, आपको दोबारा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपने अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपका मेन नंबर उसके अलावा कोई और नंबर भी है तो आप वो भी आप ऐड कर दें। अगर आपका मेन नंबर किसी वजह से नहीं चल रहा तो आपके अल्टरनेटिव नंबर, मुतबादिल नंबर से आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। उसके बाद जिन्स आपने उसके बाद जिन्स सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, किस सूबे से हैं आप। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट,
आपने अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपना रिलीजन, अगर आप मुस्लिम हैं तो ठीक है, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं किसी भी और रिलीजन से हैं तो आपने नॉन मुस्लिम पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या फिर विडोड हैं, ठीक है। डिवोर्स मीन अगर आपकी तलाक हो गई है तो आपने डिवोर्स पे क्लिक करना है, अगर आप विडोड हैं यानी कि आपके शोहर का इंतकाल हो गया तो आपने विडोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से करंट ऑक्यूपेशन में आपने, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्वेंट हैं, सर्विसमैन हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आप, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आप NA पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो यहाँ से देखें जी, आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने डिग्री ईयर, ठीक है, आपने ऑर्डर के हिसाब से ऐड करना है, 10 ईयर, 12 ईयर, 14 या 16, ठीक है ना। आपने इस ऑर्डर में इसको अपनी एजुकेशन को सेव करना है। 10 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपने मेन सब्जेक्ट्स, अगर आपने साइंस में किया है तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपने ऐड करना है, 2 सब्जेक्ट मिनिमम आपने सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट मैंने ऐड कर लिए। उसके बाद आपने डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आप पास हुए थे, सो मैं यहाँ से रैंडम एक वैल्यू उठा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गया जी मार्क्स टाइप्स, तो आपकी किस, अगर आपने मार्क्स हासिल किए थे तो आपने मार्क्स सेलेक्ट करना है, अगर आप CGPA था मैट्रिक में तो आपने CGPA सेलेक्ट करना है, अगर आप परसेंटेज थी तो आपने परसेंटेज लिखना है। मैं यहाँ से मार्क्स को सिलेक्ट कर रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कितने नंबर मैंने हासिल किए थे, सपोज मैं यहाँ से नंबर ऐड कर लेता हूँ जी 800, कितने टोटल थे इसको लिख लेता हूँ जी 1050, 1050। उसके बाद किधर से किया था तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी, अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से सर्च कर लेना जी। मैं यहाँ से गुजरांवाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया जी ऑप्शन एजुकेशन रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। आपका रिकॉर्ड मैट्रिक का सेव हो गया, आपने ऐड मोर पे क्लिक करना है। जब आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास मजीद ये बॉक्स एक नीचे आ गया, यहाँ से आपने अब आप 12 ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आ गया जी ऑप्शन एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपने किसी भी किस्म का कोई कोर्स किया है किसी गवर्नमेंट इदारे से या गवर्नमेंट एफिलिएटेड इदारे से तो आपने उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर लेना है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर सेमी गवर्नमेंट आपने कोई जॉब की है तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना टाइटल लिखना है कि आप वहाँ पर एज क्या काम कर रहे थे, एज अ मैनेजर थे या फिर एज अ वर्कर थे, जो भी आपके वहाँ पर डेजिग्नेशन थी। उसके बाद यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर एंडिंग डेट, किस डेट को आपने काम स्टार्ट किया था और किस डेट को आपने उसको एंड किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके उसके बाद यहाँ पर सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देनी है। अब उसके बाद आपने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन पीछे फिल की थी वो सारी यहाँ पर आपको शो होगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप है हमारे पास ओपन एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास 2 तरह के एप्लीकेशंस ओपन है, मिनिस्टीरियल स्टाफ 2026 और एग्जेक्टिव स्टाफ 2026। एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए ऑलमोस्ट 1550 जॉब्स हैं और बाकी जो जॉब हैं वो मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लें जी हमारे पास ऑप्शन है जी, यहाँ पर ग्रेड लिखा है BS 15, BS 14, 14, 13 और 11, ठीक है। आपने जिस भी ग्रेड के लिए आपने अप्लाई करना है, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर देखें नाम भी लिखे हैं, असिस्टेंट की जॉब है, उसके बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री वगैरह वगैरह। तो आपने नेक्स्ट बटन है हमारे पास यहाँ पर अप्लाई नाउ, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर हम दूसरी जॉब्स की बात कर लें यहाँ पर एग्जेक्टिव की, तो यहाँ पर देखें जी ASI BS 11, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल है BS 7, उसके बाद कांस्टेबल, उसके बाद अगेन कांस्टेबल, ठीक है। आप ये जो भी जॉब आपको सूट करती होगी आपने उसके लिए अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ से प्रोडक्शन असिस्टेंट इसके लिए अप्लाई कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं और हमारे पास यहाँ पर आ गया जी ऑप्शन हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल केस, यस या नो, ठीक है। तो आपने यहाँ से कह देना है जी यहाँ से नॉन एप्लीकेबल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से एज रिलैक्सेशन, तो आपने यहाँ से लिख देना जी नॉन एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके अलावा अगर आप डिसेबल हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है वगैरह वगैरह तो आप उसके लिए फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जी टेस्ट सिटी, किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हो यहाँ से देख लीजिए। अगर आपके पास आपके जितनी भी करीब जो भी सिटी पड़ रही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये गुजरांवाला इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2, अगर गुजरांवाला के अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन चूज करना पड़े तो उससे जो करीब है, ठीक है, उससे थोड़ी सी दूर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले नंबर पे तो आपने वो सिटी सिलेक्ट करनी है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है। उसके बाद जो उससे ज़्यादा दूर है उसको आपने सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने प्लीज़ रीड एंड अंडरटेकिंग बिलो एंड कंफर्म दैट यू हैव, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की थी वो सारी दुरुस्त है। उसके बाद आपने अप्लाई के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा जी योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, प्लीज प्रोसीड टू पे द फी, आपने फी पे करनी है। प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चलान फॉर्म
आ जाएगा। ये मेरे पास जी चलान फॉर्म आ गए। यहाँ पर ऑप्शन भी है जी वन बिल के थ्रू पे कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू या फिर इजी पैसा के थ्रू। यहाँ पर ये हमारे पास ये यहाँ पर नीचे PSID भी दी है, ठीक है, ये आप PSID भी देख सकते हैं। ये PSID है, यहाँ पर नाम लिखा है मेरा, उसके बाद मेरा CNIC लिखा है, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने फिल की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। आपने जब आप इसकी ये जो पेमेंट है वो आप अदा कर देंगे तो उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है सबमिटेड एप्लीकेशन। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन स्टेटस क्या आ रहा है, पेमेंट स्टेटस अनपेड। जो ही आप इसकी पेमेंट कर देंगे चंद मिनटों के अंदर अंदर आपका स्टेटस यहाँ से अनपेड से पेड शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी कंप्लीट तरीकाकार आप किस तरीके से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1600 से ज़ायद जॉब्स हैं, तो जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और ये परमानेंट जॉब्स हैं और इस्लामाबाद में है। और आपको पता है कि जो फेडरल के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या फिर अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपको नीचे दिया गया है, आप इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।